गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। कल हमने शुरू किया था मैथमेटिकल रीजनिंग। उसका हमने कल बेसिक सा कर लिया था, कॉन्ट्रापोस्टिव, नेगेशन और कुछ एमसीक्यू भी किए थे। सारी प्रॉपर्टीज, डी मॉर्गन लॉ, एसो। तो यानी कि जितना भी बेसिक लेवल होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, वो सब ने कल कवर कर दिया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल। इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग का ट्रुथ टेबल। तो चलिए देखते हैं ट्रुथ टेबल। सबसे पहले बात करते हैं ट्रुथ टेबल फॉर टू स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट के लिए कैसे, क्या मतलब हुआ टू स्टेटमेंट के लिए? टू स्टेटमेंट के लिए क्या होगा कि अगर हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो ट्रू, अगर पी है कोई पी ट्रू है तो क्या हो सकता है, क्यू भी ट्रू हो। अगर पी ट्रू है तो क्या हो सकता है, क्यू फॉल्स हो जाए। या पी अगर फॉल्स है तो हो सकता है क्यू ट्रू हो जाए। अगर पी फॉल्स है तो हो सकता है क्यू भी फॉल्स हो। क्लियर? ये आपको समझ नहीं आया होगा आई थिंक। मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। हमने प्रोबेबिलिटी तो सबने करी है अच्छे से। और प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, हम टू कॉइन टॉस करते हैं। कितने कॉइन टॉस करते हैं? टू। तो उसके पॉसिबल क्या केस होते हैं, या तो दोनों हेड, या एक हेड एक टेल, या टेल हेड, या दोनों टेल। ये अब यहीं से देखिए, चार केस बने तो चार ही इसमें। दोनों ट्रू, यानी कि ये ट्रू है ये भी ट्रू है। आप साल लगा दीजिए टेल और टेल का। अगर एक टेल है एक फॉल्स है, यानी कि एक टेल एक हेड। अगर एक फॉल्स है एक टेल है तो एक हेड टेल। अगर दोनों फॉल्स है तो दोनों हेड हेड। क्लियर? अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा। पी ट्रू, क्यू फॉल्स हो सकता है। पी फॉल्स, क्यू ट्रू। पी फॉल्स, क्यू भी फॉल्स। तो कितने केस बनेंगे टोटल? टू की पावर टू, यानी कि फोर केस। क्लियर? अब बात करते हैं थ्री स्टेटमेंट हो। कितनी स्टेटमेंट हो? थ्री स्टेटमेंट हो। तो केस कितने बनेंगे? थ्री स्टेटमेंट है, केस कितने बनाते हैं प्रोबेबिलिटी में? टू की पावर थ्री, यानी कि एट केस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लेके चलते हैं। हमने क्या किया, एक कॉइन को, सॉरी मतलब थ्री कॉइन को टॉस किया। तो क्या केस बनते हैं हमारे पास? हो सकता है तीनों हेड आ जाए, हो सकता है एक हेड दो टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए। ऐसे पॉसिबिलिटी है। हो सकता है दो हेड एक टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, और हो सकता है हेड 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 आ जाए। कितने केस हो गए? तीन, चार और चार आठ, आठ केस ही बनते हैं। इसी प्रकार ट्रुथ टेबल में भी केस बनते हैं थ्री स्टेटमेंट आने पे। देखिए अगर पी क्यू आर है तो, अगर पी ट्रू है हो सकता है तीनों ट्रू हो जाए, क्यू भी ट्रू। अगर पी ट्रू है तो हो सकता है ये फॉल्स हो जाए दोनों। हो सकता है पी ट्रू है तो क्या हो जाए, ये भी ट्रू, लेकिन ये फॉल्स हो जाए। ये ट्रू है तो क्या हो सकता है, ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए। ट्रू के चार केस बन गए। अब क्यू अगर फॉल्स है तो क्या होगा, ये ट्रू, ये ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 तीनों फॉल्स। तीन, छह, सात, एक केस कौन सा रह गया? एक केस कौन सा रह चुका है हमारे पास? दो फॉल्स वाला, एक और रह गया फॉल्स वाला। कौन सा रह गया? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। ये आठ केस बन गए। ये सभी आपके सामने बने पड़े हैं। तो ये होते हैं, अगर थ्री स्टेटमेंट आ जाए तो हमारे आठ केस बने। जैसे हम प्रोबेबिलिटी में बनाते थे थ्री कॉइन को टॉस करके, वैसे ही इसमें केस बनते हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं नेगेशन की। नेगेशन हमने कर दिया था कि किसी भी चीज का अगर नेगेशन, क्या अगर पी का नेगेशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, नेगेशन ऑफ पी। अगर पी फॉल्स है, पी क्या है,
फॉल्स है। अगर पी का नेगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यही दिखा हुआ है बस ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन। अगर पी ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स, अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू। अगर यहाँ पे पी क्या होता, ट्रू होता, तो उसका नेगेशन क्या आता, फॉल्स आया था। तो नेगेशन मतलब उल्टा। अगर पी ट्रू स्टेटमेंट है उसका हम नेगेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं 2 × 3 6 होता है, ये तो हमारी स्टेटमेंट है। अगर हमें इसका नेगेशन बनाना हो तो हम क्या बोल देंगे, 2 × 3 = 6, नेगेशन होने गया वो इसका। फिर तो ये होता है नेगेशन। कल हमने इसको अच्छे से कर लिया था। फिर बात करते हैं कंजक्शन की। हमने कल किया था कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, एंड, सॉरी कंजक्शन क्या होता है, एंड इससे डिनोट करते हैं स्क्वायर, इस सिंबल से, यानी कि इंटरसेक्शन। जैसे हम कल इसको सेट में लेके चले थे, सेट में ये होता है हमारा सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब इसकी आज हम ट्रुथ टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, पी क्यू और पी एंड क्यू, ये होता है पी एंड क्यू। पी क्यू मतलब 4 केस बने थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्या ट्रू है तो ये भी ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो सकता है, ये भी फॉल्स हो सकता है। अब आपको एक काम करना है कि आपको इस पे क्या नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपको फॉल्स को क्या करना, हम देखिए सेट में क्या करते थे, अगर हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, क्या है, ए एंड बी दो सेट है, तो हमें पता होता था बाई चांस कि ए सेट हमारा क्या है, स्मॉल है। ए क्या है, स्मॉल है हमारा। ए सेट क्या है, स्मॉल। बी क्या है, लार्ज सेट है। ये बात अगर हमें पता है कि ए हमारा स्मॉल है, बी लार्ज है, तो हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी होती थी। तो हम बोलते थे कि इंटरसेक्शन में तो कौन सा आएगा, स्मॉल सेट ही आएगा, यानी कि ए आएगा। अगर उन दोनों की हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो उसमें कौन सा सेट आएगा, स्मॉल सेट ही आने वाला है, यानी कि ए आने वाला है। तो इसमें आपको जनरली क्या करना है, पी क्यू में, ट्रू फॉल्स में, ये ज्यादातर लॉजिक कोई बताता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें ट्रू और फॉल्स में से आपको ट्रू को लेके चलना है लार्ज, ट्रू को क्या लेके चलेंगे, लार्ज, और फॉल्स को क्या लेके चलेंगे, स्मॉल। जैसे आप दोनों ट्रुथ टेबल कर लोगे ना, एंड की और की, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम ट्रू को लार्ज और फॉल्स को स्मॉल कैसे लगे थे, लेके चले थे। और इससे इतना इजी हो जाएगी ये ट्रुथ टेबल कि आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगी, ट्रू को क्या लेना है, लार्ज, और फॉल्स को क्या लेना है, स्मॉल। बस इतना ध्यान रखना आपको, ट्रू लार्ज, फॉल्स स्मॉल। अब देखिए, ट्रू इंटू ट्रू, दोनों ट्रू है, और ट्रू का इंटरसेक्शन ट्रू के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रू ही आना है, पता है हमें। अब ट्रू इंटू फॉल्स, ट्रू हमारा लार्ज है, एफ हमारा स्मॉल है, दोनों के इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें पता है छोटा सेट आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा। अब एफ हमारा, हाँ देखिए, एफ हमारा क्या है, स्मॉल, फॉल्स हमारा क्या है, स्मॉल, ट्रू हमारा लार्ज, दोनों के इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियस है फॉल्स आना है, छोटा सेट आना है। अब फॉल्स दोनों ही छोटे हैं, फॉल्स की इंटरसेक्शन फॉल्स से करो तो फॉल्स ही आएगा। ये आ गई हमारी स्टेटमेंट। ऐसे मैच कर लो, देखिए ट्रू का ट्रू के साथ ट्रू, ट्रू टी एफ का साथ एफ, एफ एफ, यानी कि आपको क्या मिल गया, टी एफ एफ। अगर आप फॉल्स को स्मॉल लेके चलोगे तो इंटरसेक्शन में फॉल्स आएगा, सिर्फ ट्रू का ट्रू के साथ ट्रू आएगा, बाकी सभी जगह फॉल्स आएगा। क्लियर हुई इतनी बात। ये टर्म जनरली कोई बताता नहीं है कि हम ट्रू को क्या लेके चलेंगे, लार्ज लेके चलेंगे, और फॉल्स को स्मॉल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे तो हम कर लेंगे एक बार, यहाँ पे तो हम इस, अगर हम इसके बिना करना चाहे तो यहाँ पे कर लेंगे कि ट्रू का ट्रू के साथ ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन जैसे एग्जाम आएगा, एग्जाम में हम बैठेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका ट्रू के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, और क्या होगा, यानी कि एंड क्या होगा, और क्या होगा। तो हमें एक टर्म थोड़ा याद करनी है, हमें तो ढेर सारी टर्म याद करनी है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ट्रू वैसे भी लार्ज होता है, ट्रू वैसे भी हम सच्चाई को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं, लार्ज मानते हैं, हैवी मानते हैं कि अगर सच्चाई है तो अच्छी बात है, हैवी है। फॉल्स क्या है, झूठा है, स्मॉल है। तो इसलिए ट्रू को क्या लेके चलेंगे, लार्ज लेके चलेंगे, फॉल्स को स्मॉल लेके चलेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, अगर हमने इसको लार्ज और स्मॉल लेके किया तो 1 सेकंड में हमारा ट्रुथ टेबल तैयार हो गया। कैसे, द्वारा, अगर ट्रू का ट्रू के साथ दोनों लार्ज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों का इंटरसेक्शन, ट्रू। अगर ट्रू क्या है, लार्ज है, एफ स्मॉल है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में पता है छोटा सेट आता है, तो फॉल्स।
फॉल्स स्मॉल, स्मॉल की लार्ज से हमें पता है फॉल्स छोटा आएगा उसी, दोनों के साथ तो एफ ही आना है। क्लियर बात इतनी? डन यहां तक डन। मूव करें। ओके। डिसजंक्शन को किससे लिखते हैं? और से, या इससे। तीन नाम है इसके, डिसजंक्शन, और, एंड, ये सिंबल यानी कि यूनियन का। सेट में क्या बोलते थे? यूनियन बोलते थे। ठीक है। अब इससे जो हमने लार्ज और स्मॉल लिया, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिया था हमने? त्रिभुज को क्या लिया था? लार्ज, बड़ा सेट। और फॉल्स को क्या लिया था? स्मॉल। ये बात आपके ध्यान में। बनाते हैं हम ट्रुथ टेबल, पी क्यू टी यूनियन क्यू। अब लिख लीजिए, पी ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। अब क्यू ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अगर फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। अब ट्रू का ट्रू के साथ यूनियन, तो ट्रू ही आना है। लार्ज का लार्ज के साथ यूनियन करेंगे, अगर ए का ए के साथ यूनियन करना है तो हमें पता ही है यही आएगा ऑब्वियसली। अब ट्रू का फॉल्स के साथ यूनियन करना है। अब हम सेट में अच्छी तरीके से कर चुके हैं। जहां हमें आता है कि अगर छोटे का बड़े के साथ, छोटे सेट का बड़े के साथ हम यूनियन लेंगे तो ऑब्वियस बात है बड़ा सेट ही आएगा। तो टी एफ में से बड़ा कौन? टी। तो क्या आ गया? टी आ गया। अब एफ का टी के साथ करना है। अब हमें पता है एफ छोटा है, टी बेचारा बड़ा है, तो दोनों में से यूनियन में कौन आएगा? टी आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। अब एफ छोटा, दोनों ही छोटे हैं बेचारे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ले लो, एफ ही आना है। तो ये आ गया टी टी एफ। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई, समझ आई, अंडरस्टैंड हुई कि अगर हम ट्रू को लार्ज लेके चलें, एफ को स्मॉल लेके चलें, तो ट्रुथ टेबल हमारी सिर्फ 5 सेटिंग की है। अगर हम वैसे इसको रट्टा लगाएं कि हाँ ट्रू का ट्रू के साथ यूनियन ट्रू, ट्रू का एफ के साथ टी, एफ का टी के साथ टी, एफ का एफ के साथ एफ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब हमें एक स्टेटमेंट आ जाएगी ना एग्जाम में, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होती है, और क्या होता है, एंड क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है। अगर ऐसे वर्ड हमारे दिमाग में आएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ट्रू को लार्ज लेके चलेंगे, फॉल्स को स्मॉल लेके चलेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि हमें पता होगा कि यूनियन करेंगे तो लार्ज बड़ा, मतलब ट्रू है जो लार्ज बड़ा है तो वही आएगा यूनियन के अंदर। अगर हम स्मॉल एफ स्मॉल लेके चल रहे हैं और कर रहे हैं क्या? कंजक्शन, कंजक्शन में हमेशा छोटा सेट ही आता है। क्लियर यहां तक दोनों टेबल? मूव करें। मूव करें। ओके। ट्रुथ टेबल फॉर कॉन्ट्रापोस्ट है। क्या करना है हमें? ट्रुथ टेबल बनानी है किसकी? कॉन्ट्रापोस्ट। सबसे पहले तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, क्योंकि हमने कल 2 रिजल्ट किए थे कॉन्ट्रापोजिटिव के। सबसे पहले तो कॉन्ट्रापोजिटिव निकलता किसका है? पी इंप्लाइज क्यू का। इसका हम कॉन्ट्रापोजिटिव निकाल। पहला रिजल्ट क्या होता है कॉन्ट्रापोजिटिव का? नेगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन क्यू। पहला रिजल्ट ये। दूसरा रिजल्ट नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी, और क्या होता है? नेगेशन ऑफ क्यू। ये होता है दूसरा। अब हमें अगर निकालना है क्या? कॉन्ट्रापोजिटिव का ट्रुथ टेबल, तो हम कौन सा रिजल्ट लेके चलेंगे? ये वाला। बनाइए वही चीज, पी क्यू। देखिए, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, फॉल्स है तो ये ट्रू, जैसे हमें पहले में पी क्यू चाहिए था। अब एक क्या चाहिए हमें? नेगेशन ऑफ पी चाहिए। यहां से देखो, नेगेशन ऑफ पी हम निकाल लेते हैं। नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी क्या आएगा हमारा? ट्रू है तो ये फॉल्स, नेगेशन उसका। ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स। एफ है तो इसका नेगेशन ट्रू, एफ है तो इसका नेगेशन ट्रू। निकल गया। अब हमें करनी है इन दोनों की यूनियन, यानी कि डिसजंक्शन, यानी कि पी यूनियन क्यू। ये करना है हमें। देखिए, ट्रू क्या? लार्ज, एफ क्या? स्मॉल। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट में? ट्रू बड़ा ही आएगा। एफ और एफ में से एफ आएगा, टी और टी में से तो टी ही आना है। एफ और टी में से क्या आएगा? टी आएगा। ये आ गया। अब जहां पे देखिए, अगर हम बात करें किसकी? टी इम्प्लाइज क्या की, तो वो क्या होता है? टी एफ टी टी। यही रिजल्ट हमारा आया, टी एफ टी टी। प्रूव कर दिया हमने कॉन्ट्रापोजिटिव का रिजल्ट। तो ऐसे हम कर सकते हैं लार्ज और स्मॉल।
क्लियर हुआ कॉन्ट्रा पॉजिटिव का? तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव का रिजल्ट क्या आएगा, तो हम बता दें। क्लियर? मूव करें। अब हमें फाइंड करना है क्या, पी कंजंक्शन नोट क्यू। सिंपल सा फंडा, क्या करेंगे, पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाए। तो यहाँ ट्रू लिख दो, ट्रू का ट्रू के साथ, फॉल्स ट्रू और फॉल्स का फॉल्स के साथ। क्लियर? इतनी स्टेटमेंट तो क्लियर है ना? ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए। नेगेशन ऑफ क्यू निकाल देते हैं जी। नेगेशन ऑफ क्यू, ट्रू है तो नेगेशन उसका फॉल्स, फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू, ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स, फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू। इतनी बात क्लियर है? अब हमें करना है दोनों का एंड, यानी कि एंड करना है, कंजक्शन करनी है। तो कंजक्शन पी कंजक्शन क्यू, यही करना है हमें। अब हमें पता है अगर ये करें तो इसमें क्या आएगा, ये होती है हमारी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा सेट स्मॉल सेट। और टी और एफ, नहीं सॉरी ये रहा टी और एफ, इन दोनों में से छोटा कौन, फॉल्स छोटा, तो फॉल्स। टी टी, अब दोनों ही टी टी है तो टी ही आएगा। एफ एफ, दोनों एफ एफ है तो एफ ही आएगा। एफ टी, दोनों में से छोटा कौन, एफ, तो एफ आएगा। क्या रिजल्ट आ गया, एफ टी एफ एफ। देखिए एफ टी एफ एफ, ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्लियर हुई बात सारी? अगर लार्ज लेके चलेंगे ट्रू को, फॉल्स लेके चलेंगे स्मॉल को, सॉरी हाँ क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर लार्ज लेके चलेंगे ट्रू को, फॉल्स लेके चलेंगे स्मॉल, फॉल्स को स्मॉल लेके चलेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा ट्रुथ टेबल सिर्फ 5 सेकंड का। क्लियर है यहाँ तक? डन? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? ओके। डी मॉर्गन्स लॉ, हम कहते हैं जी, कहते डी मॉर्गन लॉ प्रूव करो। किससे प्रूव करो, ट्रुथ टेबल से। कर देते हैं जी, हमारे लिए तो इजी है। कैसे इजी है अपने लिए, लार्ज और स्मॉल से। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। एक बार इतना काम कर लो, पी लिखो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये लिखेंगे। अब ट्रू का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का फॉल्स, इतना काम कर लिया। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, हमने कल किया था, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, इंटरसेक्शन ऑफ पी, यानी कि कल हमने इसको भी सेक्टर में लेके किया था। क्या होता है नेगेशन मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या इंटरसेक्शन किसमें चेंज, यूनियन में, नेगेशन ऑफ क्यू। क्या किया था हमने सेट में, अगर ए यूनियन बी है उसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम बात। या दोनों पे था नेगेशन, नेगेशन इसका भी, और सिंबल किसमें चेंज, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में, और नेगेशन ऑफ क्यू। हमें रिजल्ट प्रूव करने हैं फर्स्ट वाला। सेकंड वाला रिजल्ट क्या करना है, आपको खुद ट्राई करना है फॉर यू। चलिए हम एक रिजल्ट कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, इसके क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ये रिजल्ट हमें करना है। क्लियर? तो हमें चाहिए क्या, देखिए सबसे पहले तो हमें पी क्यों मिल गया, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, पी यूनियन क्यों चाहिए, पी यूनियन क्यों निकाल लेते हैं, पी यानी कि पी डिस्जंक्शन क्यों। अब हमें पता है जब हम ओ निकालते हैं या जूनियर निकालते हैं तो बड़ा सेट आता है। अब ट्रू और ट्रू की ट्रू आएगी क्योंकि ट्रू बड़ा है, जहाँ सेम है एक जैसे है, तो कोई, अब ट्रू टी और एफ में से कौन बड़ा, टी, तो जूनियर में भी टी आएगा। एफ और टी में कौन बड़ा, टी, ट्रुथ बड़ा है तो टी आएगा। एफ और एफ में से तो कोई मर्जी ले लो, एफ या मैं। अब हमें करना है इसका नेगेशन, नेगेशन कर देते हैं। देखिए नेगेशन कर दिया, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, और फॉल्स का नेगेशन ट्रू। क्लियर? अब हमें चाहिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी निकालो, ट्रू का नेगेशन
एफ, फिर ट्रू का एफ, एफ का ट्रू, एफ का ट्रू, फिर हमें चाहिए क्यू का नेगेशन, लो जी क्यू का नेगेशन भी लिख लेते हैं, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। अब हमें चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, लो इंटरसेक्शन भी निकाल देते हैं जी। अब इन दोनों एफ और एफ, अब छोटा हमारा सेट कौन सा है, एफ, बड़ा है टी, तो एफ और एफ का तो एफ ही आना है, मत देखो दोनों एक जैसे हैं। एफ और टी में से अब कौन सा छोटा है, एफ छोटा है तो आना क्या पड़ेगा, एफ को ही आना पड़ेगा। टी और एफ में से क्या छोटा, एफ छोटा तो आएगा एफ। टी और टी में से एक जैसे हैं, कोई ले लो। देखिए ये रिजल्ट हमारा क्या आया, एक सेकेंड, ये रिजल्ट हमारा क्या आया, एफ, एफ, एफ टी, और ये रिजल्ट देखिए हमारा क्या आया, एफ, एफ, एफ टी, दोनों इक्वल आ गए, सेटिस्फाइड हो गए हम कि क्या, डी मॉर्गन लॉ हमने प्रूव कर दिया, किससे, ट्रुथ टेबल से। क्लियर बात, कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, ट्रिवियल लॉजिक की मदद से। नहीं तो हम क्या करते, थक जाते कि इसका इसके साथ यूनियन क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इसका इसके साथ क्या होगा, तो हम इसी में ही उलझे रहते, हमें बार बार पीछे देखना पड़ता कि हमने क्या किया था, यूनियन क्या आएगी, टी और एफ की यूनियन क्या आएगी, टी और एफ का इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो हमने इसको इजी बना दिया, कैसे, लार्ज और स्मॉल, ट्रुथ को लार्ज, एफ को स्मॉल। क्लियर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आ रहा होगा, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मजा भी आ रहा होगा, आई थिंक न्यू कंसेप्ट आपको समझने को मिल रहा है। आपने बहुत किया होगा मैथमेटिकल रीजनिंग कहीं और से, लेकिन शायद ही आपको किसी ने ये फॉर्मूला बताया हो, लार्ज और स्मॉल वाला। तब ये ऐसे ही कहते हैं कि इसका ट्रू आएगा, इसका फॉल्स आएगा, कर लेना बस, हो जाएगा। तो हम कुछ नए आइडिया से करें। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर, मूव करें, ओके। अब बारी है हमारी क्वेश्चन आंसर। ट्रूथ टेबल तो इतने बहुत हैं जितने हमने कर लिए, लेकिन एक और बात कि हमें एग्जाम में कभी भी ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन नहीं करना। ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन करने बैठेंगे तो हमारे 3 से 4 मिनट खराब हो जाएंगे। क्वेश्चन हम ऐसे ही इजी बना देंगे, सिंपली माइंड में कैलकुलेशन से, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी ट्रूथ टेबल होती हैं, वो आप खुद कर लेना, इजी हो गया अब तो। अब कुछ भी, कोई भी ट्रूथ टेबल निकालनी आ जाए, और की या एंड की, तो आप बस लार्ज और ट्रू देखना और निकाल देना। क्लियर, अगर हम सारी ट्रूथ टेबल करने लगेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वो आप पे छोड़ रहा हूँ मैं कि आप, अगर आपको कोई और ट्रूथ टेबल मिलती है तो आप खुद उसको करके देखना, अगर नहीं होती आपसे सॉल्व तो टेलीग्राम पे आप उसका जरूर सोल्यूशन पूछ सकते हैं। क्लियर, अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं थोड़े। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है, द कंपाउंड proposition P and Q are called logically equivalent if, logically equivalent कब बोलते हैं, किया था हमने कल, क्या इसको लॉजिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, जी नहीं, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट थोड़ी है, ये तो क्यों पे लग रहा है, क्या इसको, ये तो नगेशन आ गया पी यूनियन का, ये तो कोई बात नहीं बनी, ना ये बात बनी। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर दोनों तरफ से हो, यहाँ भी यहाँ भी, ये होता है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंट। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट, लॉजिकल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 2, P implies Q is logically equivalent। ओ ये तो आ गया किसका, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको अच्छे से आता है जी, क्या होता है, P implies Q हमने किया था, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, कौन सा देख ले जहां से, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये सी, सी ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, P यूनियन Q is logically equivalent to, P यूनियन Q is logically equivalent to, किसके इक्विवेलेंट है P यूनियन Q,
अब हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑप्शंस की। अब हमें ऑप्शन उठाना पड़ेगा एक एक करके और सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर हम उठाएं, ए ऑप्शन, अब ए ऑप्शन पे हम लगाएं किसका? कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारा क्या कहता है? अगर पी इंप्लाइज क्या हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ये आता है। अब इस पे हम लगाते हैं तो इसका आ जाएगा नेगेशन पहले ही पड़ा है क्यू पे, तो क्यू एज इट इज यूनियन नेगेशन ऑफ पी। हमें तो ये चाहिए, ये तो कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन उठाएंगे, इस पे लगाएंगे तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी, ये भी कैंसिल। सी ऑप्शन, नेगेशन पी पहले ही पड़ा है तो पी आ जाएगा यूनियन, ये भी कैंसिल। ये ऑप्शन देखते हैं डी। अब नेगेशन का पी पड़ा है, एक और नेगेशन करेंगे तो पी यूनियन क्यू, ये बन गया हमारा, ये चाहिए था हमें, तो डी ऑप्शन राइट। क्लियर? क्या हो गया? डी ऑप्शन हमारा राइट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्या इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू? ये हमारा पता है किसका सिंबल होता है? लॉजिकली इक्विवेलेंट। हमने कल एक प्रॉपर्टी की थी कि P इंप्लाइज लॉजिकली इक्विवेलेंट क्यों हो, तो इसके दो रिजल्ट होते हैं, मतलब दो रिजल्ट तो होते हैं, लेकिन ये मतलब एड किससे होते हैं ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनती है इनकी? तो वो बनती है एंड से, इससे बनती है एंड से। क्या आ जाएगा देखिए, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो अगर हम एंड को लिखें यहाँ पे, एंड का सिंबल डाल दें, P इंप्लाइज Q, एंड का ये सिंबल होता है Q इंप्लाइज P। कौन सा ऑप्शन? ये तो राइट राइट, ये इसमें यूनियन आ रहा है, नॉट राइट। इसमें क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट। क्लियर? अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लो, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में कर चुके हैं। द डैनियल ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैनियल। डैनियल, अब हमने बहुत बार सुना है कि डिनाई, हम बोलते हैं कि डिनाई कर दिया किसी चीज को, डिनाई मतलब मना कर दिया, बोलते हैं ना डिनाई कर दिया, इंग्लिश में कई बार बोलते हैं हम। तो डिनाई का मतलब क्या होता है? डिनाई का मतलब तो नेगेशन होता है कि मना कर दिया, उल्टा। तो क्या आ जाएगा? नेगेशन आ जाएगा। डैनियल ऑफ स्टेटमेंट इज नेगेशन। क्लियर? द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो स्टेटमेंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, मान लीजिए पी स्टेटमेंट है, उसका हम नेगेशन कर दे, ये तो हमारी स्टेटमेंट है, ये तो स्टेटमेंट यस है। क्या ये स्टेटमेंट बनेगी या नहीं बनेगी? बता सकते हो आप कि अगर हम किसी स्टेटमेंट का नेगेशन ले लें तो वो स्टेटमेंट बनेगी या नहीं बनेगी? फटाफट आंसर दिया दो इसका, कि यदि हम नेगेशन का क्या ले लें, सॉरी, स्टेटमेंट का नेगेशन ले लें तो ये नेगेशन ये स्टेटमेंट बनेगी या नहीं बनेगी? ऑब्वियस है, यस और नो, बनेगी या नहीं बनेगी? तो इसका आंसर होना चाहिए यस। क्यों बनेगी? अब मान लीजिए पी हमारी कोई स्टेटमेंट है, वो ट्रू है एक टाइम पे, तो अगर हम रिलेशन ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी? वो फॉल्स हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो स्टेटमेंट ना। ये तो नहीं होगा कि नेगेशन लेने के वो दोनों हो जाएगी, ट्रू और फॉल्स भी। स्टेटमेंट तो हमारी वो नहीं होती ना जो दोनों हो, ट्रू और फॉल्स भी हो, ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। अगर नेगेशन ले देंगे, अगर कोई स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो यदि हम ज्यादा से ज्यादा अगर उसका नेगेशन ले तो ज्यादा से ज्यादा फॉल्स हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। रहेगी तो सिर्फ फिर भी एक ना, रहेगी तो फिर भी एक फॉल्स रहेगी। अगर ट्रू है नेगेशन लेने पे फॉल्स रहेगी, रहेगी तो स्टेटमेंट। समझे? हम बोल दें कि सन इज स्टार, सन इज स्टार, और ये ट्रू स्टेटमेंट है ना? ट्रू स्टेटमेंट। मान लो ये पी है, अगर हम इसका नेगेशन ले लें, नोट पी, हम बोल दें सन इज नॉट स्टार, सन इज नॉट स्टार, तो इस स्टेटमेंट क्या होगी? ये तो फॉल्स होगी, लेकिन रही तो एक स्टेटमेंट ना, सन इज नॉट स्टार। ये थोड़ी ट्रू है फॉल्स, दोनों तो नहीं हुई, एक स्टेटमेंट भी बनी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? फॉल्स होगी, लेकिन रही तो स्टेटमेंट ना, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, कि द नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज आल्सो ए स्टेटमेंट। क्लियर?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट दिल्ली इज इन इंडिया। कहता इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या नहीं है। देखिए दो क्वेश्चन पूछ लिए इसने, ध्यान से अगर आप पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, देखिए एक क्वेश्चन तो यहां रहा वी द नेगेशन, एक नेगेशन वाला क्वेश्चन रहा। सबसे पहले तो कहता कैन नॉट फिर नेगेशन, दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट में। ऑफ द स्टेटमेंट दिल्ली इज इन इंडिया, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। अगर इस स्टेटमेंट का हम नेगेशन करें तो यानी कि इस सिचुएशन का नेगेशन क्या नहीं हो सकता। अगर इसका हमें नेगेशन करना हो तो हम सीधे ही बोल देंगे दिल्ली इज नॉट इन इंडिया। तो उसने पूछ लिया कि स्टेटमेंट का नेगेशन क्या नहीं हो सकता। दिल्ली इज नॉट इन इंडिया, ये तो हम बात करी थी, तो ये तो स्टेट नेगेशन हो गया इसका, ये तो नेगेशन हो गया ना। हमें बताना क्या है कैन नॉट बी नेगेशन, उसका नेगेशन क्या नहीं होगा। यानी कि दिल्ली इज इन इंडिया सेम स्टेटमेंट रहे लेकिन हम उसका नेगेशन भी कर दें और वो कैन नॉट भी हो, तो दिल्ली इज नॉट इंडिया ये तो नेगेशन हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। इट इज फॉल्स दैट दिल्ली इज इन इंडिया, इट इज फॉल्स दैट दिल्ली इज इन इंडिया, तो ये भी तो नेगेशन ही हो गया। इट इज फॉल्स, यह झूठ है कि दिल्ली इंडिया में है, नेगेशन ही हो गया, तो ये भी कैंसिल। इट इज फॉल्स दैट दिल्ली इज इन नॉट इंडिया, देखिए यहाँ पे हमने नेगेशन भी कर दिया और फॉल्स भी लगा दिया, तो ये क्या हो गया, नेगेशन का कैन नॉट हो गया। देखिए हमने बोल दिया, सबसे पहले नेगेशन कर दिया कि दिल्ली इज नॉट इन इंडिया, फिर उसको क्या बता दिया, फॉल्स बता दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया, यानी कि कैन नॉट मिला नेगेशन। मुझे नेगेशन थोड़ी रहा, यह झूठ है कि दिल्ली इंडिया में नहीं है। चलिए यह झूठ है कि दिल्ली इंडिया में नहीं है, तो इसका मतलब ये नेगेशन भी नहीं हुआ, तो क्या बात बन गई, यही बात बन गई ना। अगर हम इसका सही सोचे यह झूठ है कि दिल्ली इंडिया में नहीं है, इसका मतलब दिल्ली इंडिया में ही है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, दिल्ली इज इन इंडिया, तो हमारा हमने नेगेशन भी कर दिया और वो क्या रहा, नेगेशन कैन नॉट दिया। क्लियर, इट इज नॉट द केस दैट दिल्ली इज इन इंडिया, तो ये तो सिंपल नेगेशन है कि यह इट इज नॉट द केस दैट दिल्ली इन इंडिया, तो ये तो ओनली नेगेशन किया हुआ। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन है स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट वेयर ईच स्टेटमेंट इज नाउन है। देखिए सबसे पहले तो दो जो स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट, अगर कोई भी स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट से मिलकर बनी हो, दो स्टेटमेंट या उससे ज्यादा से मिलकर बनी हो, टू और मोर, टू और मोर, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट मिलकर बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। सबसे पहली बात कंपाउंड स्टेटमेंट, तो इसका मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तो कंपाउंड आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ तो कंपाउंड आएगा। वेयर ईच स्टेटमेंट इज नाउन है। अब जो सिंगल स्टेटमेंट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। कौन सी, कंपोनेंट स्टेटमेंट, कंपोनेंट स्टेटमेंट। देखिए कंपाउंड कंपाउंड नहीं, एक कंपाउंड मिलके कंपाउंड थोड़ी बनाएंगे, कंपोनेंट मिलके कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड और कंपोनेंट। यस ये राइट है, ये भी कंपोनेंट कंपाउंड गलत है, ये कंपोनेंट कंपोनेंट गलत है, तो यहाँ क्या आएगा, कंपोनेंट। कि जो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है वो दो या दो स्टेटमेंट से मिलकर बनती है, जिसके अंदर ईच स्टेटमेंट क्या होती है, कंपोनेंट स्टेटमेंट। क्लियर, क्वेश्चन कनेक्ट जीरो इज पॉजिटिव नंबर एंड जीरो इज ए नेगेटिव नंबर। अब हमें इनको कनेक्ट करना है, क्या बोल रहा है कि जीरो इज पॉजिटिव, जीरो इज पॉजिटिव नंबर एंड जीरो इज नेगेटिव नंबर, जीरो इज नेगेटिव नंबर। क्या ये पॉसिबल है कि जीरो पॉजिटिव नंबर भी हो और जीरो नेगेटिव नंबर भी हो एक टाइम पे, नहीं पॉसिबल ना। तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए जीरो इज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, जीरो इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, जीरो इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हमें तो इनको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट के हमारे पास सिंबल और है, दो ही है, कंजंक्शन डिसजंक्शन
और कंजक्शन। अब जीरो एक टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या होगा, ये ऑप्शन राइट होगा कि जीरो इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। क्लियर। Which of the following compound statement has both true component statement? अब एक कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर जिसमें दोनों ही ट्रू हो कंपोनेंट में, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट किससे मिलकर बनती है, दो कंपोनेंट से बनती है। तो हमें एक ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जिसमें दोनों ही कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय टू। ये तो सही है, प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय टू। नहीं, प्राइम नंबर डिविजिबल बाय टू नहीं होते। एक प्राइम होता है सिर्फ टू, जो डिविजिबल बाय टू होता है, बाकी थोड़ी होते हैं। एंड और तो होते हैं, ठीक, और भी नहीं होते, टू और कहाँ होता है। तो ये तो दोनों ही गलत होगी, दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट ही गलत हो गए। टू एंड टू मेक्स फोर, ये तो सही है। फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट तो सही है कि टू एंड टू मेक फोर होते हैं, और फाइव ये थोड़ी होता है, एक ही होगा ना, फोर होगा फाइव थोड़ी होगा। तो इसमें एक कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक फॉल्स होगी। तो हमें तो बोथ ट्रू बतानी है। ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव एंड ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव, ये भी गलत है। ऑल इंटीजर पॉजिटिव थोड़ी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर तो। एंड डिविजिबल बाय टू, ये भी गलत है। इंटीजर तो और भी होते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए। सो इज यानी कि 100 इज डिविजिबल बाय टू, सही है, 100 तो 2 से डिविजिबल होता ही है, 50 आ जाएगा। और डिविजिबल बाय 5, 5 से भी होता ही है, 20 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ गई, दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट हमारी ट्रू आ गई, 100 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। चलिए, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट, इन में से कौन सी स्टेटमेंट है एक्स इज ए रियल नंबर। क्या इसको आप स्टेटमेंट बता सकते हो, एक्स इज ए रियल नंबर। अब कोई तो कुछ कहेगा एक्स को, कोई कुछ कहेगा, हम कैसे बता दें कि एक्स रियल है जब तक हमें एक्स का ही नहीं पता। जब तक हमें एक्स का ही नहीं पता तो हम कैसे बता दें कि एक्स रियल है। ये तो स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बहुत, ट्रू भी, फॉल्स भी। अगर हम एक्स को ऐसा नंबर दे लें जो रियल हो तो ये तो ट्रू हो जाएगा। अगर हम एक्स ऐसा नंबर दे लें जो कि रियल ना हो तो ये तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। स्विच ऑफ द फैन, ये भी ट्रू और फॉल्स। अब अगले की मर्जी है छोड़े या ना छोड़े, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी है। 6 इज ए नेचुरल नंबर, हाँ ये ट्रू है, 6 तो नेचुरल नंबर ही है, झूठा झूठ थोड़ी हो सकता है ये कभी भी। 6 इज ए नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू है। लेट मी गो, मर्जी है, ये भी क्या है, ट्रू और फॉल्स है। तो हमें तो बतानी थी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वो होती है जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए, द कनेक्टिव इन द स्टेटमेंट 2 + 7 > 9 और 2 + 7 <9। अब ऐसी स्टेटमेंट को हम कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। कनेक्ट हम करते हैं एंड और से। अब जिसकी कोई हमें जानकारी नहीं है, कोई पक्का आइडिया नहीं है, उसमें हम एंड कैसे लगा देंगे। अगर हम यहाँ लिखते 2 + 7 = 9 और लिख देते 7 + 2 = 9, तब तो हम एंड लगा सकते थे क्या, 2 + 7 = 9 एंड 7 + 2 = 9, क्योंकि हमें पता है रिजल्ट क्या है, ट्रू है, एंड से हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन हमें नहीं पता 2 + 7 क्या, ग्रेटर देन 9, लेस क्या आएगा, लेस देन 9 आएगा, या 2 + 7 क्या आएगा, ग्रेटर देन 9, लेस देन 9। तो इसमें कम हम क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे ये वाला, क्या, 2 + 7 तो किससे कनेक्ट है स्टेटमेंट, और से कनेक्ट, +7 ग्रेटर देन 9 और 2 + 7 लेस देन। अब हमें जब कंफर्म ही नहीं है तो और ही लगाएंगे, या ये या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए विद इन 3 सेकेंड, जल्दी से, विद इन 3 सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए। आई विल गो टू टुमारो, आई विल गो टुमारो। अब तेरी मर्जी भाई, तू जाए ना जाए, तो ट्रू भी है फॉल्स भी है। आई विल गो टुमारो, तो इसकी मर्जी है अगले की।
ट्रू भी है, ये फॉल्स भी है, और शी विल कम टुडे। अब ये भी क्या है, डिपेंड है कि वो आए या ना आए, तो ये भी ट्रू है, ये भी, और फॉल्स भी है। थ्री इज ए प्राइम नंबर, थ्री इज ए प्राइम नंबर, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, तीन तो प्राइम होता ही है। टुमारो इज फ्राइडे, अब हमें क्या पता कौन से दिन की बात कर रहा है, हो सकता है आज आज अगर मंडे हो तो कल टुमारो फ्राइडे थोड़ी हो सकता है। हाँ, अगर आज क्या होगा, थर्सडे होगा, तो कल फ्राइडे भी हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो लेकिन हमारी इसमें से स्टेटमेंट कौन सी बनी, थ्री से प्राइम नंबर। क्लियर, मूव करें, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी और क्यू इज ट्रू दैन, पी और क्यू क्या है, ट्रू है। ये तो टेबल आ गई हमारी, पी और क्यू, और क्या होता है हमारा जूनियर, यानी कि पी जूनियर क्यू क्या है, ट्रू है। और पी और जूनियर क्यू ट्रू हो, देखिए हमने किया था पी क्यू, पी जूनियर क्यू, ये किया था, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू के साथ ट्रू, ट्रू के साथ फॉल्स, फॉल्स के साथ फॉल्स, फॉल्स के साथ ट्रू, और फॉल्स के साथ फॉल्स। अब ट्रू बड़ा, फॉल्स छोटा, तो ट्रू के साथ जूनियर ट्रू, ट्रू की एफ के साथ, अब बड़ा कौन सा है, ट्रू, तो जूनियर भी ट्रू। एफ की टी के साथ बड़ा कौन सा, टी, तो टी, एफ और एफ में से तो एफ ही आना है। और उसने पूछा है कि जो दोनों की जूनियर क्या है, ट्रू है, यानी कि ये तीन केस है, तो तीन केस में हमारे पास जूनियर ट्रू आती है। तो क्या, जब पी इज ट्रू होगा फिर क्यू इज फॉल्स होगा, पी ट्रू होगा क्यू फॉल्स होगा, तो ऐसे केस में जूनियर ट्रू आएगी, यस आएगी, तो ये तो राइट हो गया। सेकंड, पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू, अगर पी भी ट्रू हो क्यू भी ट्रू हो तो क्या उनकी यूनियन ट्रू आएगी, यस इसमें भी आएगी, तो ये भी ट्रू, हमारा ऑप्शन राइट हो गया। पी इज फॉल्स, अगर पी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, क्यू ट्रू हो जाए, तब भी क्या यूनियन ट्रू आएगी, यस आएगी। तो ऑल द अबाउ, तीनों ऑप्शन क्या हो गए, हमारे राइट हो गए, तो क्या आंसर आ गया, ऑल द अबाउ। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन कौन सी है इनमें से, और कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन होती है एंड या ये वाला से, दोनों कंजंक्शन होती है हमारे पास। अब राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो कंजंक्शन है, एंड आ गया तो राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो ये भी कंजंक्शन है, एंड आ गया, बोथ राम एंड श्याम आर एनिमीज, तो ये भी कंजंक्शन कंजंक्शन है तो कंजंक्शन ना, एनिमी हो चाहे फ्रेंड्स हो, हमें तो कंजंक्शन से मतलब है, तो ये तो तीन ही ट्रू आ रहे हैं, तीनों ही कंजंक्शन है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दिस। अगर ऑल ऑफ दिस होता तो हमारा ऑप्शन भी फिर भी डी आना था, और नन ऑफ दिस तीनों ही ट्रू है, तो नन ऑफ दिस आएगा। क्लियर, हमें कंजंक्शन ढूंढनी थी, कंजंक्शन किससे होती है, एंड से होती है, एंड अगर एक इन दोनों में और होता तो फिर हमारी कंजंक्शन क्या बन जाती, ए ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, अभी किया था पीछे, जो दो या दो से ज्यादा से मिलकर बनेगा, टू और मोर से, और सनी स्टार, ये तो एक कंपोनेंट स्टेटमेंट है, ओनली वन स्टेटमेंट है, कंपाउंड थोड़ी है। आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, तो अपनी बात ही कर रहा है सिर्फ, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द रूम, तो रॉन्ग में रूम हुआ है, एक ही बार रॉन्ग हुआ है, तो एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इनकी कंपोनेंट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सेवन इज बोथ ओड, सेवन एक तोड़ है एंड प्राइम, दो स्टेटमेंट आ गई, एक तो सेवन क्या है, ओड है, और एक प्राइम है, एक कंपोनेंट ये रही, एक कंपोनेंट ये, तो इन दोनों में क्या यूज हुई है, कंपाउंड स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर है, यस और नो, कैसे लग रही है आज की क्लास, इंटरेस्टिंग है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं। देखिए, 8 इज लेस देन 6,
8 है जो वो 6 से छोटा है। क्या है ये? फॉल्स है तो फॉल्स, लेकिन है तो स्टेटमेंट। चाहे फॉल्स है लेकिन है तो स्टेटमेंट। एवरी सेट इज फाइनाइट सेट। अब ये क्या है? स्टेटमेंट है कि एवरी सेट इज फाइनाइट सेट। द सन इज स्टार, ये क्या है? वो ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। मैथमेटिक इज फन, तो ये स्टेटमेंट है। और मैथमेटिक इज फन, और किसी के लिए मैथ क्या हो सकता है? टफ भी हो सकता है, तो किसी के लिए फन भी हो सकता है। तो हम थोड़ी कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है? बोथ है, ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टेटमेंट फिर कौन सी नहीं बनेगी? डी नहीं बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट P implies Q is। जल्दी इसका आंसर दीजिए विद इन 3 सेकेंड। कल हमने अच्छे से किया था इसको कि कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स P implies Q का हमें अगर कन्वर्स बताना है, देखिए हम थ्योरम करते आए हैं लोअर क्लासेस। तो हम थ्योरम का एक पार्ट प्रूव करते हैं, अगर हमें उसका दूसरा पार्ट प्रूव करना हो तो हम क्या लिखते हैं? कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब हम क्या कहते हैं कि उल्टा। यानी कि अगर हमने किसी थ्योरम का प्रूव किया है तो हम जनरली कहते हैं कि हम उसको उल्टे तरफ से लिख दें, तो जो हमें स्टेटमेंट थी वो आ जाएगी। यानी कि उल्टा होता है। तो कन्वर्स का मीन्स ही उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो। क्यू इंप्लाइज पी, तो ये आ जाएगा कन्वर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्लियर? तो कन्वर्स के साथ साथ हमने इनवर्स भी पढ़ा था, ध्यान है कुछ? इनवर्स भी पढ़ा था। P implies Q का इनवर्स क्या होगा? P implies Q का इनवर्स होगा Q implies नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P। एक तो कन्वर्स होगा और ऊपर से दोनों के साथ क्या आ जाएगा? नेगेशन आ जाएगा। लेकिन एक रिजल्ट ऐसा कॉन्ट्रा पॉजिटिव का भी होता है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या रिजल्ट होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव का P implies Q हो तो ये होता है नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। इसमें क्या होता है? कन्वर्स नहीं होता, यानी कि P की जगह Q नहीं आता, Q की जगह P नहीं आता, सिंपली नेगेशन आ जाता है। लेकिन अगर इनवर्स की बात करें, कन्वर्स भी होता है, एज कन्वर्स एज वेल एज नेगेशन, दोनों आ जाते हैं। नेगेशन भी आ जाता है, कन्वर्स भी। क्लियर? तो इसका कन्वर्स क्या आ गया? इस स्टेटमेंट का P implies Q का Q implies P। क्लियर? ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल टाइम such as today, tomorrow or yesterday are statement, not statement, may or may not be statement, none of these। तो जिस भी स्टेटमेंट में क्या आ जाए, या तो टुडे आ जाए, या टुमारो आ जाए, या yesterday आ जाए, तो ऐसी स्टेटमेंट कभी भी स्टेटमेंट नहीं बनती, नॉट स्टेटमेंट होती। और टुडे आई एम गोइंग, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। टुमारो आई एम गोइंग, तो ये भी ट्रू फॉल्स हो सकता है। यस्टरडे ही कम, तो ये भी ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तो ये ऑलवेज क्या बनेंगी? नॉट स्टेटमेंट। क्लियर? इसके अंदर क्या आ जाए? टुडे आ जाए, टुमारो आ जाए, यस्टरडे आ जाए। क्लियर बात इतनी? कुछ और क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो क्लास लगभग ओवर हो चुकी है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक दो और करते हैं हम। देख, क्वेश्चन है
अगर P implies Q, P implies Q क्या है, फॉल्स दे रखा है हमें, P implies Q क्या है, फॉल्स है, तो हमें बताना है P और Q क्या होंगे। P implies Q हमें फॉल्स दे रखा है, तो हमें बताना है P और Q क्या होंगे। देखिए P implies Q लगाओ पहले, तो ये एक क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का रिजल्ट नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, यही आएगा नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। और जूनियन फॉल्स कब होती है, देखिए जूनियन तीन केस में तो ट्रू होती है, सिर्फ ऐसे केस में क्या होती है, फॉल्स होती है, जिसमें P भी क्या हो, फॉल्स हो, और Q भी क्या, फॉल्स हो। ऐसे केस में ही जूनियन क्या होती है, फॉल्स होती है, P यूनियन Q फॉल्स होती है, तो हमें जूनियन फॉल्स लेनी है, यानी कि ये रिजल्ट भी क्या हो जाए, हमारा फॉल्स हो जाए, ये रिजल्ट भी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तभी हमारा ये रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये तो नेगेशन है, इसका मतलब अगर इसका नेगेशन करें, ये ट्रू, नेगेशन ऑफ पी फॉल्स है, ये तो हमारा ट्रू है, और क्यू क्या है, हमारा फॉल्स, यानी कि रिजल्ट हमारा क्या आ गया, अगर पी क्या हो, हमारा ट्रू हो, क्यू हमारा फॉल्स हो, तब क्या होगा, पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स हो, तो इसका आंसर आ ये वाला डी। चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। उन्होंने पूछा था कि P इम्प्लाइज Q हमारा फॉल्स है, तो P और Q क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, मास्टर कैटेगरी में आए थे ये क्वेश्चन कि अगर P इम्प्लाइज Q फॉल्स है तो P और Q क्या होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर कहता P हमारा फॉल्स है, P को उसने फॉल्स दे दिया, P फॉल्स है, और Q क्या है, Q ट्रू है, Q क्या है, ट्रू, ठीक है, P को उसने फॉल्स दे दिया, Q को उसने ट्रू दे दिया, तो वो कहता है इसका रिजल्ट बोल रहा हूँ, नेगेशन P यूनियन Q, इसका रिजल्ट क्या होगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो नेगेशन ओपन करेंगे, इससे डी मॉर्गन लॉ से, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P ओनली P, यूनियन किस में, चेंज इंटरसेक्शन में, नेगेशन ऑफ Q। अब P की वैल्यू पुट कर दो, P हमारा फॉल्स है, इंटरसेक्शन, अब क्यू हमारा ट्रू है, लेकिन उसका निगेशन लेंगे तो फॉल्स, फॉल्स का इंटरसेक्शन फॉल्स के साथ तो फॉल्स, तो रिजल्ट हमारा आ गया फॉल्स। इसी बात, अगर यही हमें रिजल्ट ये प्रूव करना हो, नेगेशन नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, तब कैसे करेंगे, फिर से डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर दो, नेगेशन ऑफ पी ओनली पी, इंटरसेक्शन किसमें, जूनियर में, नेगेशन ऑफ क्यू। अब पी क्या हमारा फॉल्स है, पी हमारा फॉल्स है, यानी कि जूलियन, अब क्यों हमारा ट्रू है, लेकिन उसका नेगेशन क्या लेना है, फॉल्स, तो फॉल्स। अब एफ यूनियन एफ भी क्या आ जाएगी, एफ आ जाएगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, क्लियर। अब यहाँ से मैं कुछ भी पूछ ले, चाहे मैं ये पूछ ले नेगेशन ऑफ नेगेशन पी जूनियर नेगेशन क्यू, ये भी हम बता देंगे इजिली। सबसे पहले नेगेशन ओपन करेंगे, क्या आएगा देखिए रिजल्ट इसका, P इंटरसेक्शन Q। अब P क्या है हमारा, फॉल्स है, इंटरसेक्शन Q हमारा ट्रू है। अब F छोटा T बड़ा, इंटरसेक्शन है तो छोटा ही आएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा। अगर यही बीच में क्या होता, जूनियन होता, मान लीजिए जहाँ इंटरसेक्शन होता, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ जूनियन आ जाएगी, जहाँ जूनियन आ जाएगी तो यहाँ जूनियन आ जाएगी, अगर यहाँ जूनियन आ गई तो क्या हो जाएगा, F और T में से बड़ा कौन, T, और जूनियर में क्या आएगा, T आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट अवश्य करें कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स।